नमस्कार दोस्तों, बिहारी खाना चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं लेके आई हूँ मिल्क केक की रेसिपी। राखी का त्यौहार आने वाला है, इसके लिए हम घरों में मिठाई बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज हम मिल्क केक बनाना स्टार्ट करते हैं घर में ही। बहुत ही अच्छा सा मिल्क केक हम बना करके तैयार करेंगे घर में ही। कैसे बनाएं ये देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने फुल क्रीम 1.5 लीटर दूध लिया है, अमूल का लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। 1.5 लीटर दूध में 150 ग्राम चीनी यूज़ करेंगे। आप मीठा अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पे 2 से 3 चम्मच देसी घी यूज़ करेंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने फिटकरी ली है, आप चाहें तो नींबू भी यूज़ कर सकते हैं, बट मिल्क केक के लिए फिटकरी सबसे अच्छा रहेगा। इसका पाउडर बनाना है, एक छोटा सा ले लें इस तरह से और इसे हम कपड़े पर डाल देंगे। आप चाहे तो बेलने से या इस तरीके से इसका पाउडर बना लें। बिल्कुल इस तरीके का मैंने पहले से ही बना रखा है। हमें बहुत कम चाहिए, इसे हम एक स्पून में निकाल करके रख लेंगे। ये देखिए इस तरह का पाउडर बना करके तैयार कर लें। तो चलते हैं अपनी गैस की ओर। तो गैस पे मैंने 1 लीटर दूध पहले से ही डाल रखा है। ध्यान रखें आप या तो लोहे के बर्तन में बनाएं तो ज़्यादा अच्छा बनेगा, और साथ ही साथ हैवी बॉटम का आप बर्तन लें जिसकी तली काफ़ी मोटी हो। इसके साथ ही 1/2 लीटर दूध बचा हुआ था, ये भी ऐड कर दूंगी मैं। फुल क्रीम का हमारा मिल्क केक बहुत अच्छा बन करके तैयार हो जाएगा। हाई फ्लेम पे फ्रेंड्स हम इसमें उबाल आने देंगे और बीच बीच में ऊपर से चलाते रहेंगे। जब उबाल आ जाएगा तो मलाई हमें इसका बीच में इसके अंदर ही इनकॉर्पोरेट करना है, दूध के अंदर ही। तो ये देखिए दूध में उबाल आने लगा है, तो इसे हम अब चलाएंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम करते हुए अब हमें इसे लगातार चलाते ही रहना है। बस इसमें ध्यान रखना है कि दूध कढ़ाई में चिपके ना, और इसकी मलाई को हम इस तरह से दूध में ही मिलाते जाएंगे, वरना इसकी जो दानेदार मलाई की जो बनती है ना गांठ सी, वो अच्छी नहीं लगती मिल्क केक में। तो दूध का जो मलाई है उसे हमें दूध के साथ इस तरह से मिलाते हुए चलाना है इसे। नहीं तो जो दूध मलाई का जो दानेदार बनता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, अगर हम फिटकरी डालेंगे तो उसका सॉफ्ट बनेगा। अगर मलाई का दाना बनने लगा तो वो हार्ड बनेगा। इसलिए हमें मलाई को इसके साथ ही चलाते हुए दूध में मिला देना है। और ध्यान रखना कि जब भी हम कढ़ाई चढ़ाएं तो उसे अच्छे से पानी से धो करके डालें, जिससे कि हमारा दूध कढ़ाई में नहीं चिपकेगा। और हो सके तो आप थोड़ा सा पानी डाल करके उसे उबाल लें, उसके बाद दूध ऐड करें तो वो भी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा यानी 1/4 कप आप डाल करके पानी में उबाल आने दें, उसके बाद दूध ऐड कर लें। इस तरह की छोलनी यानी कि पलटा लें, और ये ध्यान रखें कि हमें चारों तरफ घुमाते हुए चलाते रहना है ताकि ये चिपके ना। इसकी मलाई दूध में मिलाते रहे लगातार। 20 मिनट के बाद फ्रेंड्स ये दूध आधा हो चुका है। आप लगातार हाई फ्लेम पे चलाते हुए इसे पकाएं। ये देखिए एकदम गाढ़ा सा, हल्का हल्का दाना भी आ चुका है। तो इस स्टेज पे मैं अब इसमें फिटकरी मिक्स करूंगी। फिटकरी हमें सिर्फ 2 चुटकी डालना है और इसे चला लें। हाई कर ले फ्लेम को, इसे हम चलाते हुए चेक करेंगे कि ये दानेदार हुआ या नहीं। अगर लगे कि कम हुआ तो थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, बट 1 से 2 चुटकी इनफ होता है इतने दूध के लिए, 1.5 लीटर दूध के लिए। ये देखिए दानेदार होना स्टार्ट हो चुका है। इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। ये देखिए मैंने लो फ्लेम कर दिया है। इसके साथ ही हम एक बर्तन में थोड़ा सा ऑयल इस तरह से पूरे में लगा लेंगे। एक मोटी तली का बर्तन ले लें या केक टिन ले लें लंबा सा, इस तरह से
अच्छे से घी लगा लें। इससे क्या होगा कि हमारा जो मिल्क केक बनने के बाद जो निकालने में हमें इजी रहेगा, इसमें चिपकेगा नहीं। ध्यान रखिए कि हमें इसे भी चलाते ही रहना है। जब दूध एकदम गाढ़ी हो जाए इस तरह से, ये देखिए, और लगे कि इसमें से बबल्स आने लगी हैं। फ्लेम को लो कर दिया था मैंने दिखाने के लिए। ये देखिए बबल्स आने लगे। तो इस स्टेज पे हम धीरे धीरे करके एक साथ ना धीरे धीरे करके हम चीनी ऐड स्टार्ट करना शुरू करेंगे। फ्लेम को एक बार मीडियम कर दें। इस तरह से एक साथ डालने से क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा कड़क सा आपका मिल्क केक बनेगा। सॉफ्ट बनाने के लिए धीरे धीरे डालें। और 4-5 बार इस तरह से चलाते रहें और इस तरह से चेक कर लें। ये देखिए चीनी अच्छे से मिल चुकी है एक बार डालने के बाद। फिर बबल्स आने लगी है, फिर हम एक बार ऐड कर लेंगे। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करें। तीन से 4 बार ये प्रोसेस आप दोहरा लें। ध्यान रखें कि जब बहुत ज़्यादा उछाल आने लगे तो इस तरह का आप बर्तन इस तरह से लगा करके इसे चलाते हुए लगातार मिलाएं। इससे ये आपके ऊपर छींटे नहीं आएंगे। ध्यान से बनाएं, ये बहुत ही गर्म रहता है तो जलने के चांसेस रहते हैं। फ्लेम को लेकर चीनी अच्छे से मिल जाने के साथ ही हम इसमें धीरे धीरे घी भी ऐड करेंगे। ये देखिए 1 टेबलस्पून। फ्लेम को मीडियम कर लें। ये घी इसमें अच्छे से मिल जाएगा। घी भी एक साथ ना डालें, धीरे धीरे करके डालें। मैंने बाद में इस तरह का, इससे भी बहुत आसानी से ये पूरी कढ़ाई को छोड़ देगा। मिलाना स्टार्ट किया और से फ्लेम को मीडियम रखें और फिर से 1 टेबलस्पून घी ऐड कर लें। 1 टेबलस्पून और बचा था तो टोटल 3 टेबलस्पून इसमें घी ऐड कर लें। सावधानी से चलाते हुए अच्छे से मिलाएं। अगर आप वाइट मिल्क केक बनाना चाहते हैं तो इस स्टेज पे आप इसे निकाल लें ग्रीस किए हुए बर्तन में और 7 से 8 घंटे एक कपड़े में अच्छे से ढक करके, गरम कपड़े में अच्छे से गरम वाली जगह पे ढक करके रखेंगे तो वाइट मिल्क केक बन करके तैयार हो जाएगा। मैं हल्का सा ब्राउनिश बनाऊंगी सुनहरे कलर का, तो थोड़ा सा और इसे पकाऊंगी। देखना कढ़ाई अच्छे से छोड़ने लगेगा, तब तक हम इसे और पकाएंगे। लास्ट में आप फ्लेम को लो करके लगातार अच्छे से चलाते हुए, तो ये देखिए एकदम कढ़ाई छोड़ने लगी है। इस स्टेज पे मैं इसे जिसमें ग्रीसिंग किया था उस बर्तन में निकाल लेंगे। गैस ऑफ कर दिया है, गैस ऑफ कर दिया। अब इस स्टेज पे हम इसमें निकाल लेंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरह के बर्तन में अच्छे से निकाल करके इस तरह से टैप कर ले हल्का हल्का। एक तरह से एकदम हैवी बॉटम वाले किसी बर्तन में आप ले सकते हैं। अच्छे से हम इस तरह से अच्छे से टैप करके और इस तरह के एक प्लेट से इसे अच्छे से ढक देंगे प्रॉपर। उसके साथ ही इसके लिए हमें एक गरम
ये मोटे कपड़े की आवश्यकता होगी, जिससे कि इसे हम इसकी गरमाइश बनी रहे। मैं इस तरह का टॉवल ले रही हूँ। किसी भी कपड़े में इसे अच्छे से पैक करके 8 घंटे के लिए रख देंगे। ये देखिए, इस तरह से टॉवल से इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, अब हम इसे चेक करेंगे। तो देखिए इसका कितना सुंदर कलर आया है। इसे हम 1 मिनट के लिए, 1 से भी कम मिनट के लिए गैस पे डालेंगे, उसके बाद निकालेंगे। बस कुछ सेकंड्स के लिए इसे गैस पे डाल दें, उसके बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही डालें, उसके बाद हम इसे निकालेंगे। बस हल्का सा हीट करना है। अब ध्यान से निकालें इसे। तो अब हम गैस पर कुछ मिनट्स के लिए रख लें, 1 मिनट तक हल्का सा आवाज़ आने लगे, इसके बाद हम निकालेंगे। तो ये देखिए हमारा मिल्क केक, अब इसे हम कट करेंगे। तो मिल्क केक की रेसिपी बनकर के तैयार है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम कट कर लेंगे। ये देखिए, ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है हमारे मिल्क केक का। तो इसी तरह से सारे कट कर ले। फ्रेंड्स देखिए, एकदम ब्राउन, इधर से हल्का सा कलर दोनों साइडों से चेंज, एकदम परफेक्ट मिल्क केक बना है। ये देखिए एकदम